कौन जी रहा हमारी जिंदगी है, कभी है हम सफर कभी वो अजनबी है। गले लगा के जो गया है बेवफा तो क्या गिला है। मेरा खुदा मेरा गवाह है, शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। फराज तुम्हारा होने वाला दामाद पहले से शादीशुदा है, उसकी एक बच्ची भी है। आप फुरकान अंकल से कहें कि वो अच्छी तरह सोच लें, 2 दिन है उनके पास। और मेरी माने तो इस बात को इतना इशू मत बनाए। इस बहाने उनकी बेटी भी रुखसत हो जाएगी और आप लोगों की पसंदीदा बहू आप लोगों को मिल जाएगी। 4 साल उनका इंतजार किया, 4 साल, और सिर्फ 3 दिन रह गए हमारे निकाह में। मुझे तो छोटा भाई भी बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह करे आयशा यहाँ आ जाए, फातिमा को भी खुद ही यहाँ ले आएगी, दोनों बहनें राज करेंगी राज। मुझे तो ये सोच के झुरझुरी आती है, तौबा है कैसे अजीब लोग थे। अभी बड़ी का रिश्ता तय हुआ नहीं, छोटी का प्लान बना रहे थे, वो भी मेरे घर में बैठ के। अच्छा हुआ फैसल नहीं आया, नहीं तो मैं तो रिश्ता तय कर देती। मुझे तो लड़की भी बहुत अच्छी लगी थी। अम्मी आप भी तो कमाल करती हैं, पहले ही रिश्ते में लट्टू हो गई। आप 2 गबरू जवान बेटों की माँ हैं, जरा 10-12 रिश्ते देखें और स्टाइल से जाएं, एटीट्यूड से जाएं। लड़की देखनी है, कुर्बानी के लिए जानवर नहीं। वो तो हकीम साहब ने मुझे कहा कि बहुत अच्छे शरीफ खानदानी लोग हैं, और मुझे भी लड़की समझ में आई तो मैंने बुलवा लिया। मुझे क्या पता था कि उन लोगों के ये इरादे निकलेंगे। मैं आप लोगों से बहुत माजरत खा हूँ अंदर, मुझे क्या पता था कि ये लोग अंदर से ऐसे निकलेंगे। असल में दौर ही ऐसा आ गया, खरे खोटे की पहचान बहुत मुश्किल हो गई। बाहर से आने वाली लड़कियां आपस में एका करके घर वालों को कोने लगा देती। मैं तो खुद इस बात के खिलाफ हूं कि एक ही घर में 2 लड़कियों का रिश्ता तय किया जाए। मैं कोई और नहीं हकीम साहब, अब कुछ अरसे के लिए बस रहने दें। भाई की बचत हो गई। कुछ कहा तुमने? वो तो मैं हकीम साहब से बात कर रहा था। हकीम साहब फ्रूट खाए ना, फ्रूट ये ले। आप खुद ही तो कहते हैं सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं खाऊंगा, खा ले। अंकल मैं 2 बीवी अफोर्ड कर सकता हूँ। अफोर्ड कह रहे हो तुम? हम किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात मेरी बेटी की जिंदगी की हो रही है। कसूर हमारे बेटे का है और इल्जाम उनकी बेटी पे लगेगा। तो लगाती ना तुम 2 जूते अपने बेटे को। शिकवा नहीं किसी से, नहीं किसी से। मैं बहुत शर्मिंदा हूं फुरकान, इस नालायक ने मुझे सर तो क्या आंखें उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मैं शर्मिंदा हूं कि आप लोग मेरी वजह से तकलीफ से गुजरे। शट अप! तुम्हारी शर्मिंदगी हमारी तकलीफ का इजाला नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा क्या समझकर तुमने ये सब कुछ किया? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। कल मेरी बात का यकीन करें, मैं जब यहां से गया था मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो सिर्फ एक पेपर मैरिज थी। मगर बाद में हालात कुछ ऐसे हो गए कि हमने साथ रहने का फैसला कर लिया। जब फैसला कर ही लिया था, सुना भी देते। मेरी बेटी गरीब बड़ी नहीं थी, आज से कई साल पहले मैं उसकी शादी कर चुका था। तुमने मेरी बेटी के 4 साल बर्बाद किए हैं। कल आपका गुस्सा बरहक है, लेकिन मैं अभी भी पीछे नहीं हट रहा।
अंकल मैं 2 बीवी अफोर्ड कर सकता हूँ। अफोर्ड? अफोर्ड कह रहे हो तुम? हम किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, यहां बात मेरी बेटी की जिंदगी की हो रही है। अंकल मैंने आपको बता दिया, मैं अभी पीछे नहीं हट रहा, मैं अभी भी शादी के लिए तैयार हूं। आप मेरी बात का यकीन करें, आपकी बेटी को कोई तंगी कोई परेशानी नहीं होगी, यकीन करें मेरी बात। ज्यादा चाहता हूं। अजीब जालिम और बेहिस इंसान है। समझता क्या है वो? मतलब वो वहां बैठकर ऐश करे और तुम यहाँ उसके वालिदैन की खिदमत करते हुए इसका इंतजार करो, और फिर वो 1-2 साल बाद आए और खुशी के 2 लम्हे तुम्हारी झोली में डाले वापस चला जाए, और तुम फिर से उसका इंतजार करो। कौन करता है इस तरह? समझता क्या है वो अपने आप को? दुनिया का आखिरी मर्द है क्या? तुम्हें ना वो डिजर्व ही नहीं करता। और तुम ये मायूं का जोड़ा क्यों नहीं उतार रही हो? उतारो, फेंको इसको। तुम्हें इससे बेहतर जोड़ा और उससे बेहतर लाइफ पार्टनर मिलेगा। लेकिन मुझे यही चाहिए। क्या? हाँ, मैं करूंगी उससे शादी। अब्बा, नवाल पता नहीं कैसी बातें कर रही है। क्यों, क्या कह रही है? वो फराज से शादी के लिए तैयार है। क्या? जी अब्बा, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही है। उसे फराज की दूसरी बीवी बनने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब्बा ऐसे कैसे होगा? ये फैसला गलत है। अगर मैं उसकी जगह होती तो उसको शूट कर देती। और तुम उसकी जगह नहीं हो, वो तुम्हारी तरह नहीं सोचती। उसे मेरे कमरे में भेजो, मैं उससे बात करता हूं। जी। लोग बड़े सफाक होते हैं, अपनी बातों से दूसरे का सीना छलनी कर देते हैं। बार बार एक ही सवाल पूछेंगे कि ऐन शादी से 2 दिन पहले मंगनी क्यों टूटी? कोई फराज को बुरा भला कहेगा तो कोई बिला वजह तुम्हारे किरदार पे उंगली उठाएगा। क्या इसी डर से शादी के लिए राजी हो गई? आपको पता है अब्बा, मैं बहुत बुज़दिल हूं।
मैं लोगों को कैसे फेस करूंगी? 4 साल के बाद एहन शादी के दिन लोग तो मुझे मार डालेंगे अब्बा। तो क्या लोगों के डर से अपने आप को मार डालोगी? नहीं बेटा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम्हारे सामने ढाल बन के खड़ा हो जाएगा। अपनी बेटी को इस तरह बेवकूफ नहीं करेगा। लोगों की बातों से डर कर नहीं, अपने अंदर की आवाज सुनकर फैसला करो। सोचो कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी, सोचो कि तुमने मायूं का जोड़ा पहना ही नहीं था, सोचो कि हमारे घर में अभी ढोलकी नहीं बजी, तो क्या ऐसी सूरत में भी तुम्हारा फैसला यही होगा? तो फिर अपने दिल का बोझ अपने बाबा के कंधों में डाल दो। मैं वही फैसला करूंगा जो तुम्हारे लिए मुनासिब होगा। शाबाश, हिम्मत से काम लेने की जरूरत है, बस। कितना अरमान था कि नवाल इस घर में दुल्हन बनकर आएगी। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? और ये सामान क्या है? मंगनी का सामान वापस आ गया। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो तुम्हारी शादी नवाल के साथ करवा देंगे? गलत फहमी है तुम्हारी। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, पहली फ्लाइट पकड़ो और जाओ अपनी बीवी के पास। हद करते हैं आप लोग भी। वैसे फुरकान भाई ने भी ना जज्बाती होकर किया ये फैसला, ये भी नहीं सोचा कि नवाल का क्या होगा। कसूर हमारे बेटे का है और इल्जाम उनकी बेटी पे लगेगा। तो लगाती ना तुम 2 जूते अपने बेटे को, जो सबका जिम्मेदार है। हाँ जिम्मेदार है, लेकिन मर्दों का क्या है? वो तो 4-4 शादियां कर लेते हैं और फिर वो खर्चा उठा रहे हैं ना दोनों का। फिर फुरकान भाई को एतराज क्यों है? खतीजा बेगम, खुदा के लिए तुम अपनी जबान बंद रखो तो बहुत मेहरबानी होगी। निम्रा प्लीज फोन मत उठाओ। लोग ने कहा कि टाइमिंग्स पूछ रहे होंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? मैं जवाब दे सकती हूँ। हमने कोई चोरी नहीं की है जिस तरह मुंह छुपा कर बैठे। हेलो, मैं फराज बात कर रहा हूँ। कौन फराज? हम किसी फराज नाम के शख्स को नहीं जानते। निम्रा, मैंने नवाल से बात करनी है, प्लीज उसे फोन दो। लेकिन वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। निम्रा, सारे फैसले खुद से मत करो। मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने उसे इनकार पर मजबूर किया है, वरना कोई भी लड़की शादी से 2 दिन पहले इनकार नहीं करती। क्यों नहीं कर सकती? तुम चोरी छुपे एक शादी कर सकते हो, एक बच्ची पैदा कर सकते हो, एक मासूम लड़की को धोखा देकर अपने खानदान की और हमारे खानदान की इज्जत दांव पर लगा सकते हो और वो इनकार नहीं कर सकती। लिसन, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम दुनिया से बेहतर बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत से रिश्ते हैं। आइंदा तुमने ये नंबर गलती से भी डायल किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारी आवाज में सुनना पसंद नहीं करेगी। तो तुम्हारी शक्ल क्या देखेगी? पता नहीं,
आ जाते हैं कहाँ से। निम्रा प्लीज बस कर दो। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। आप बात समझ क्यों नहीं रहे? फराज ने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। मर्द तो 4-4 शादियां करते हैं और निभाते भी हैं। मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे फैसल से शादी करनी है, वरना शिकवा मैं समझ नहीं पा रहा सुहेल कि अब तुम यहां क्या लेने आए हो। फुरकान, नवाल हमारी भी बेटी है। हम भी फिक्रमंद हैं उसके लिए। नवाल की फिक्र करने के लिए मैं अभी जिंदा हूं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए भाई साहब, हम जानते हैं कि अभी आप गुस्से में हैं, मगर ऐसे फैसले जज्बात और गुस्से से नहीं किए जाते। मैंने ये फैसला जज्बात में आकर नहीं किया है, बहुत सोच समझ कर किया है। आप बेटी के बाप बनकर सोचिए, ये सब बहुत मुश्किल है। बेटी वालों को तो बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, फिर अभी तो बात हम लोगों के दरमियान में है, ढक जाएगी। और अगर बाहर निकल गई तो लोग आपसे 100 सवाल करेंगे। ये हमारा मसला है। लोग अगर हमसे सवाल करेंगे तो उनके हर सवाल का जवाब है मेरे पास। आप इतनी ढिठाई से काम क्यों ले रहे हैं? आप बात समझ क्यों नहीं रहे? फराज ने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। मर्द तो 4-4 शादियां करते हैं और निभाते भी हैं। फिर जब हम कह रहे हैं कि निवाल को कोई तकलीफ नहीं होगी, फराज कह रहे हैं कि उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, तो आप इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हैं? खतीजा, आप चुप रहिए, मुझे बात करने दीजिए। लड़की वालों पे इतनी अकड़ जेब नहीं देती। फराज अगर 2 निकाह और भी कर लेना तो मुआशरे में उसे कोई सवाल नहीं करेगा, मगर लोग आपसे जरूर पूछेंगे कि लड़की की बारात दरवाजे से वापस क्यों चली गई। बस कर दे खतीजा आंटी, बहुत हो गया। निम्रा, तुम अंदर जाओ बेटा। नहीं अब्बा, ये सब बातें इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये एक बेटे की माँ है। अगर इन्होंने नवाल को सचमुच में अपनी बेटी समझा होता ना, तो आज ये सब बातें ना करती, ये सब कुछ ना होता आज। अब ऐसे खतीजा आंटी, आप हमें किससे डरा रही हैं? किन के सवालों से? सबके सवालों के जवाब तो आपने देने हैं, क्योंकि आपका बेटा चीटर है। हमने पूरी ईमानदारी के साथ पूरे 4 साल इस रिश्ते को निभाया है, और आपने क्या किया? धोखा आप लोगों ने दिया है, इसलिए भुगतना भी आप लोगों को पड़ेगा। ये सब क्या है भाई साहब? हम यहाँ रिश्तेदारी निभाने आए थे, बेइज्जती कराने नहीं आए थे। और लड़की, जितना तुम्हें गरूर है ना, ये दुनिया 1 मिनट में जमीन में मिला देगी। अभी इसकी जुबान से तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा। आप फिक्र ना करें, हम लोगों में बहुत हौसला है। सारा हौसला धरा का धरा रह जाएगा जब ये दुनिया। बस करो तुम। मैंने मना किया था ना तुम्हें, लेकिन तुम औरत जात की जबान कहां रुकती है। चलो यहां से। फुरकान, सॉरी। अब्बा, ये क्या कह रहे हैं आप? फुरकान भाई ने इनकार कर दिया है? यही बता रहा हूं, उसने यही फैसला किया है। लेकिन आपको समझाना चाहिए था, लड़की का मामला है, लोग क्या कहेंगे? समझाया था, बहरहाल फैसला तो उसने करना है। बहुत ही नामाकूल फैसला है ये। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? अरे होना क्या है बेटा, नवाल की शादी रुक गई और लड़का पहले से शादीशुदा है। अच्छा, तभी वहां इतनी खामोशी है।
हद हो गई है। अरे इस तरह शादी रुक जाना, लोग 100 सवाल करेंगे। आगे नवाल के रिश्ते में कितनी परेशानी हुई है। बिन माँ की बच्चियां, अगर माँ होती तो फुरकान को समझाती। मैं बात करती हूँ निवाल और निम्रा से। नहीं, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। दोनों बहनों का दिमाग वैसे ही सातवें आसमान पे रहता है। खुद को पता नहीं क्या चीज समझती हैं दोनों। अच्छा है, थोड़ा लेवल पे आ जाएंगी। तुम तो अपनी बकवास बंद रखो। लड़कियां कुछ भी कर लें, किसी ना किसी मुकाम पर आके माँ बाप का सर झुका ही देती हैं। तुम दोनों माँ बेटा यहाँ बैठकर उल्टी सीधी बातें करो, लेकिन एक बात सुन लो, इसमें सर झुकने वाली कोई बात नहीं है। अभी रिश्ता टूटा है और मिल जाएगा। दुनिया वालों को खबर मिलेगी तो पता चलेगा। मेरे पास गरूर और फख्र करने के लिए बहुत कुछ है जासिब कबीर, लेकिन तुम सोच के बताओ तुम्हारे पास क्या है फख्र करने के लिए? तमाशा बन गई है। नवाज संभालो खुद को, ऐसे क्यों हिम्मत हार रही हो? वो लोग तुम्हारे लायक थे ही नहीं। अच्छा हुआ ना कुछ और होने से बच गया। संभालो खुद को। अब आप मुझे बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? बेटे घर आए मेहमानों की बेइज्जती नहीं करते। और घर आए हुए मेहमान जो दिल में आए कहते। अब्बा कभी कभी जवाब देना जरूरी हो जाता है। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी में गलत को गलत कहने की जुर्रत है। बेटा जिंदगी में जो कुछ मुनासिब समझो करो, लेकिन शोर मचाकर नहीं। कभी कभार हम खामोशी से वही कुछ कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। जाओ बहन का ख्याल रखो, बहुत परेशान हो रही होगी। जी अम्मा। तुम दुखी हो तो क्या नहीं होना चाहिए? 4 साल मैं उसका इंतजार करती रही, अपने आप को उसकी अमानत समझा, और उसने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं। आज मेरी बारात आने वाली थी, बदनामी इधर की, बदनामी घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कैसी बदनामी? ये तुम किस किस्म की बातें कर रही? धोखा उन लोगों ने दिया है, बदनाम भी वही होंगे और शर्मिंदा भी। हम क्यों डरे? पता चल जाएगा जब लोग आएंगे, कॉल्स करेंगे, मुझसे सवाल पूछेंगे। मैं किस किस के सवालों का जवाब दूंगी? तुम क्यों दोगी जवाब? मैं दूंगी। तुम अकेली नहीं हो नवाज, मैं और अब्बा तुम्हारे साथ हैं। और जवाब वही देगा जिसने धोखा दिया है। चलो निम्रा, मुझे तुम सबसे छुपा लो निम्रा।
निभाओ से छुपा लो। क्यों मुंह बनाए बैठी हो तुम? क्या मसला है? मामा, आज मामी की तरफ चले? मामी की तरफ? क्यों? कभी उन महारानी को तो तौफीक नहीं हुई कि नन से आके मिलने? मेरे भाई की आंखें क्या बंद हुई कि उसने तो नजरें ही फेर ली। मैं कुछ नहीं जानती। जब तक मेरी फैसल के साथ शादी नहीं हो जाती, आप मामी के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करें, क्योंकि फैसल अपनी माँ का बहुत बड़ा चमचा है। उनकी मर्जी के बिना शादी नहीं करेगा। तो क्या करूं? उसके पैर पकड़ लूं जाकर कि मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो? वो 2 टके की औरत सिर्फ अपने बेटों के बलबूते पर अकड़ती है। मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे फैसल से शादी करनी है, वरना मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। और ये बात आप याद रखिएगा। तो इकलौती औलाद में मुसीबत ही होती है। न जाने क्या करवाएगी ये मुझसे। फजूल औरत के सामने मेरी नाक कटवाएगी। कैसी तबीयत है उसकी? उसे नींद की गोली देकर सुला दिया। आराम बहुत जरूरी है उसके लिए। बहुत हर्ट हुई हो। अब्बा, उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा है। लोगों की बातों का खौफ, इस बात का दुख कि वो आपके लिए दुख का बायस बनी, और फिर 4 साल बन नहीं रही है। अटैचमेंट तो हो जाती है ना। मेरी बेटियां मेरे लिए कभी दुख का बायस नहीं बन सकती। इस बात का ख्याल रखो कि मोहल्ले की कोई खातून आकर इससे न मिले। बाकी रिश्तेदारों को तो मैं खुद निमट लूंगा। हाँ, लैंडलाइन का तार भी निकाल दो। जस्ट डिस्कनेक्टेड। अब्बा, ऐसा क्यों होता है? हम हक पर हैं और हम फिर भी डर रहे हैं। बेटे, हमने इसी मुआशरे में रहना है। अगर अपने कदमों पर जम के खड़े रहेंगे तो ये उठी हुई धूल खुद ब खुद बैठ जाएगी। तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, उसे अकेला मत छोड़ो। तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो और वो फूलों की तरह नाजुक है। आप फिक्र ना करें, मैं नवाल के साथ। और आप बैठे, आपके लिए पानी लेकर आते। आए बेगम साहिबा, अंदर आए आप लोग। आमना किधर है? वो बावर्ची खाने में होंगी। कर रही होगी बासी खाने को ताजा। अस्सलाम वालेकुम मामी। आपा, आप ऐसे अचानक? क्यों? मेरे भाई का घर है, मैं नहीं आ सकती क्या यहाँ? भाई भतीजों से मिलने आई हूँ, अगर कहो तो वापस चली जाती हूँ। नहीं नहीं आपा, मेरा ये मतलब नहीं था। लगता है बेगम साहिबा अपनी नंद से दबती हैं। इनको देखते ही मुंह फक हो गया बेचारी का। आप बैठे, मैं आती हूँ। बतूल, चलो जरा मेरे साथ। जी बेगम साहब। कहीं बासी खाना ना खिला दे हमें। मामा, आप भी ना। फैसल तो माशाल्लाह से आता जाता रहता है। शुक्र है तुम पर नहीं पड़ा। मेरे भाई जैसा दिल है उसका,
मोहब्बत से भरा हुआ। शिकवा नहीं किसी से। आपा ये दही बड़े नहीं है, मैंने खुद बनाए हैं। क्या हो गया आमना तुमको? आजकल कौन खाता है ये दही बड़े घर के बने हुए? रखो वहां उठा के। जमाना कहां से कहां निकल गया है। तुम वही कुएं की मेंढक बनी रहो। वैसे तुम्हें देख के तो लगता है मेरी अम्मा कब्र से बाहर निकल आई हैं। मामी, मोइज और फैसल कहाँ है? मोइज अपने कमरे में है और फैसल बाहर कहीं काम से गया है। लेकिन आज तो संडे है ना? हाँ, लेकिन एक इतवार का दिन ही मिलता है, घर के 100 काम होते हैं, उसे निपटाने होते हैं। तो मुलाजिम क्यों नहीं रख लेती हो? अब ये इन बच्चों के काम है अंदर बाहर के बिखेरे देखना। ये सारे काम मुलाजमों से करवाया करो। अच्छा खासा कमा रहे हैं तुम्हारे बेटे। मेरा ख्याल है कि मैं मोइज के पास चली जाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम यहाँ बैठ के क्या बोर हो रही हो? वैसे अगर तुम फैसल को बुलवा लो तो सबसे ही मुलाकात हो जाएगी, वरना कहाँ रोज रोज निकलना होता है। जी आता ही होगा बस। मैं आती हूँ। वैसे आमना तुम बहुत ही बेमुरब्बत हो। कभी ईद बकरीद मिलने ही आ जाया करो। आखिर तुम्हारी बड़ी नंद हूं, और फिर भतीजों से तो रिश्ता भी है मेरा। यूं किसी के चाहने ना चाहने से खून के रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते। आपा जब आपने ही मिलना जुलना तर्क कर दिया तो मैं ईद बकरीद आखिर क्या करती? मैं तो पहले ही जानती थी कि ये इल्जाम भी मुझ पर ही आएगा। तुम्हारे बेटों की नौकरियां जब से लगी तुम्हारा दिमाग तो आसमान पर रहने लगा है, मगर नाखून से गोश्त जुदा नहीं होता। और फिर खून की कशिश। फैसल तो माशाल्लाह से आता जाता रहता है। शुक्र है तुम पर नहीं पड़ा। मेरे भाई जैसा दिल है उसका, मोहब्बत से भरा हुआ। और आज जो मैं यहाँ बैठी नजर आ रही हूँ सिर्फ अपने भतीजे की मोहब्बत में, वरना तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने बड़े हो गए, अभी तक रंगों से खेलते हो? अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है सोनिया। आप ही तो मत कहो, अब इतनी बड़ी भी नहीं हूं मैं तुमसे। अच्छा ये बताएं, आज खैरियत है? हमारे गरीब खाने का रास्ता कैसे भूल गए? तुम लोगों को तो ख्याल आता नहीं, मैंने सोचा मैं ही मिला। बाय द वे ये मेरे मामू का घर है। आपकी खैरियत हमें भाई से मिलती रहती है। गोया मेरा जिक्र होता रहता है यहाँ। बदकिस्मती से। तुमने कुछ कहा? आए आपको अपनी कमाल की पेंटिंग दिखाता हूँ। अच्छा, वैसे काफी तब्दीली करवा ली है तुमने घर में। ये कीमती फर्नीचर और ये तमाम कीमती चीजें। आपा बस वो लड़कों का शौक है। अल्लाह मेरे भाई की मगफिरत करे। एहसान मानो कि तुम लोगों को सड़क पर छोड़ के नहीं गया, तुम्हारे नाम घर करके गया। शिकवा नहीं किसी से। अरे नहीं मामी, आज तो हम पूरी फुर्सत से आए, खाना खाकर ही जाएंगे। क्यों फैसल? That's a wonderful idea, great idea. डोंट वरी मामा, अब मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है कि फैसल मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। बड़े ऊंचे लोग हैं, बहुत अच्छा रहेगा ये रिश्ता नवाल के लिए। तो तुमने नवाल से शादी करनी है? नहीं, निमराज। शिकवा